नमस्कार बच्चों आज हम पाठ नंबर 7 पतीले की मृत्यु कहानी को पढ़ेंगे। ये कहानी केवल पढ़ने के लिए है, इसका कोई अभ्यास कार्य नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ इस कहानी को पढ़ना है, समझना है और इसका आनंद लेना है। तो बच्चों, आपको पता है कि पतीले की मृत्यु, पतीला क्या होता है? भगोना, जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं। पीतल का भी हो सकता है, कांसे का भी होता है, लोहे का भी हो सकता है ना। तो किसी वस्तु का भी हो सकता है। तो उसकी मृत्यु मीन्स मर जाना, कि वो मरा, कि पतीले की मृत्यु हो गई। तो ये कहानी का शीर्षक है। तो अब बच्चों, आपने राजा अकबर की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि राजा अकबर के दरबार में 7 नवरत्न थे, है ना। 9 नवरत्न थे, सॉरी। और उनमें से एक नवरत्नों में बीरबल जो था सबसे बुद्धिमान और समझदार था। अकबर जब भी कभी कोई मुश्किल में पड़ जाता तो अपने बीरबल को उस समस्या का हल करने के लिए बुलाता था। तो बीरबल जो है उस समस्या का समाधान करता था सोच समझ कर, और उसका उत्तर देता और समाधान करता था। तो एक बार ऐसा ही राजा अकबर के दरबार में एक बात घटित हुई, एक शिकायत आई, और उसमें जो था बीरबल को अकबर ने बुलाया और उससे कहा कि तुम जो है इसको समझो, वास्तव में क्या परेशानी सच में है या ये बात जो है झूठी है, तो उसका तुम फैसला करो। तो अब ये कहानी जो है ये अकबर और बीरबल के ऊपर है, और एक व्यापारी जो कि बर्तनों का व्यापार करता है। व्यापारी किसको बोलते हैं? जो कि व्यापार करने वाला। तो उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम आज इस कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है कि अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। एक बहुत बड़ा व्यापारी बर्तन बेचता था, उसका व्यापारी था। किसके दरबार में? राजा के राज्य में। वह बहुत ही बेईमान था, बेईमान, कपटी, चालबाज था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे कि जो बादशाह अकबर था वो उसकी बर्तन के जो बेचने वाला व्यापारी था उसकी शिकायतें बार बार सुनता था। तो परेशान हो गया था कि ये व्यापारी जो है बड़ा ही ठग है, बेईमान है, चोर है। तो उसकी ये शिकायतें सुन सुन के तंग आ गया। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है। अब अकबर ने बीरबल को काम सौंपा कि कहा कि तुम जो है जल्दी से जाकर पता लगाओ कि ये वास्तव में जो है ये व्यापारी ठगी करता भी है या वैसे ही लोग इसको कह रहे हैं कि ये बेईमान है, ये ठगी करता है ना। तो मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि व्यापारी वास्तव में बेईमान है। तो जब बीरबल को ये काम सौंपा गया कि तुम इसका पता करके बताओ, तो उसने सारी छानबीन की और पता करके उसने बताया कि वास्तव में जो था ये जो व्यापारी था वो बेईमान था, ठग था। और बीरबल ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। अब बीरबल ने जो है उस व्यापारी को सबक सिखाने का सोच लिया कि मैं इसको जो है सबक सिखाता हूँ, आगे से ये ठगी करना या बेईमानी करना दूसरे लोगों से भूल जाएगा। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। अब बीरबल बड़ा चालाक है, बुद्धिमान भी है। वो व्यापारी के पास गया जो पतीले बेचता है, और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया कि भाई मुझे 2 पतीले दे दो, मुझे ज़रूरत है किराए पर। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। बीरबल चालाक था ना, तो उसने क्या किया कि जब वो 2-3 दिन के बाद वो 2 पतीले लौटाने गया तो उसने एक पतीला छोटा सा और भी साथ में ले लिया अपने, और चल दिया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। बीरबल ने अब उसको व्यापारी को कहा, जनाब, ये दोनों पतीलों ने एक छोटा पतीले को और जन्म दे दिया है, इसलिए ये तुम्हारा है, तुम इसे भी रख लो। किसने बोला ये? बीरबल ने। किसको बोला? व्यापारी को, जो बर्तनों का व्यापारी था। व्यापारी तो वैसे भी लालची था,
व्यापारी लालची था, उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। अब लालच में आ गया ना व्यापारी कि मैंने तो दिए 2 थे और ये मुझे लौटा कितने रहा है, 3 पतीले लौटा रहा है। तो खुश हो गया और उसने उन पतीलों को अपने पास रख लिया। ये फ़ोटो भी देखते जाओ, इसका भी आनंद लेना। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ दिन बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। अब कुछ दिनों के बाद व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। कौन लेकर आया? बीरबल। व्यापारी के पास गया कुछ दिन के बाद और एक बड़ा पतीला किराए पे ले आया। अब बीरबल 2 दिनों बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। और फिर उसके बाद क्या किया? बीरबल चालाक था, उसने जो है 2 दिन के बाद खाली हाथ उस व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी जो खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला बीरबल से, पतीला कहाँ है? किसने बोला? कि व्यापारी को बड़ा अचंभा हुआ कि बीरबल खाली हाथ आ गया और इसके पास मेरा पतीला नहीं है। तो उसने पूछा व्यापारी से कि पतीला कहाँ है? जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। अब व्यापारी जो था बीरबल जो था उसने कहा कि जनाब, आपके पतीले तो मर गया। बीरबल ने कहा, किसको बोला बीरबल ने? उस व्यापारी को, बर्तनों वाले व्यापारी को बोला कि जनाब, आपका तो पतीला मर गया। क्या कह रहे हो? पतीला भी कभी मरता है? अब व्यापारी को गुस्सा सा आया, थोड़ा सा सनका। व्यापारी जो है गुस्से में बोला कि क्या कह रहे हो तुम? कभी पतीला भी मरता है? कभी तुमने देखा है कि धातु की कोई वस्तु है वो मर जाए? है ना? कैसे बक रहे हो आप? ये फ़ोटो भी देखो साथ में। बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला। अब जो है शांत स्वभाव, आराम से बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता? बीरबल ने व्यापारी को, जो कि बर्तनों का व्यापारी था, उसको सबक सिखाने के लिए कहा कि जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को जन्म दे सकता है तो क्या वह मर नहीं सकता? है ना? और ये कहते समय बड़ा शांत स्वभाव में उन्हें आराम से कहा बीरबल ने, क्योंकि वो सबक सिखाना चाहता था ना। किसको? उस व्यापारी को, बर्तनों के व्यापारी को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि जब तुमने बड़ा पतीला एक छोटे पतीले को जन्म दे सकता है तो क्या ये बड़ा पतीला जो है मर नहीं सकता? व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया। अब व्यापारी जो था वो तो वैसे ही समझदार भी था, क्योंकि व्यापार करने वाला समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तभी तो वो व्यापार करता है ना? तभी तो पैसा कमाता था इतना। तो उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। अब जो व्यापारी था वो बीरबल की ये सारी बात जो था समझ गया कि इसने मुझे सबक सिखाने के लिए सब चाल चली थी। तभी इसने जो है मुझे 2 पतीले के साथ एक पतीला और छोटा पतीला लाके दे दिया था और कह दिया था कि ये 2 बड़े पतीलों ने एक बच्चे को पैदा किया है, जन्म दिया है, तो ये तुम्हारा है। तो अब जो है इसने मुझे सबक सिखाने के लिए कह दिया कि पतीला जो है वो मर गया है। तो व्यापारी ने वादा किया, कसम खाई कि भविष्य में वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, किसी को ठगेगा नहीं, क्योंकि लालच हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। लालच जो है, इंसान लालच में पड़कर गलत काम करता है, गलत डिसीज़न लेता है और ये नहीं पता चलता कि लालच जो है बुरी बला है। तो उसमें जो है हमें नहीं पड़ना चाहिए कि हमसे नैले पे दैला भी हो सकता है, कोई हमें भी चकमा दे सकता है। जैसे ये व्यापारी जो था ये चकमा देता था, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था। तो इसका बेवकूफ़ किसने बनाया? बीरबल ने बनाया। तो नहले पर दैला हो गया कि एक से बढ़कर एक। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया। अब जो व्यापारी था उसको सबक मिल गया कि भाई हमें जो है कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और उसने बेईमानी करनी छोड़ दी। अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें अब आनी भी बंद हो गई।
जो राजा हमेशा परेशान रहता था, बादशाह हमेशा परेशान रहता था व्यापारी से, उसकी जब शिकायतें आती रहती थी कि ये तो जो है सबसे बेईमानी करता है, ठगी करता है, तो वो शिकायतें आनी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। कहता कि इस प्रकार से बादशाह अकबर ने बीरबल की फिर से चतुराई और बुद्धिमानी के ऊपर बहुत प्रशंसा की और कहा कि ऐसा बुद्धिमान और समझदार जो बादशाह का नवरत्न था, ये 9 मंत्रियों में से एक थे, ऐसे होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था बीरबल। तो उसने अपना एक अच्छा प्रदर्शन फिर से दिखाया। तो ये कहानी जो है हमें शिक्षा देती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठगी से काम नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेईमानी या लालच जो है बुरी बला होती है। हमें जो है हमेशा जो है ये सोचना चाहिए कि हम जो है बुद्धिमान हम ही नहीं है, हमसे भी कोई अधिक और भी बुद्धिमान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी किसने लिखी, अनुराग वासु जी ने ये कहानी लिखी थी। और इनके द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत सारी कहानियों में से एक बीरबल की चतुराई के ऊपर एक कहानी ये भी है। वैसे तो बीरबल और अकबर और बीरबल के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उनमें से ये भी एक प्रसिद्ध कहानी थी। तो आज जो है आपने इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें जो है कभी भी ठगी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो सबक सिखाने के लिए बीरबल ने जो है उसको व्यापारी को सबक सिखाया कि उसी की बात को उसी के ढंग से सबक सिखा दिया। ठीक है, तो आज हम यहीं ये पाठ को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।